जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भूमिगत जल जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन का जो है उदाहरण होता है। ठीक है, नवीकरणीय साधन है और फसल पौधा की तरह इन साधनों को पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। इसको यहाँ देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसकी पूर्ति जो होता है, क्षतिपूर्ति जो होती है वो प्रकृति करती है, नेचर करती है। ठीक है, यानी वो अपने आप वो होता जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो आप उसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हो। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा, उसका भंडारण सीमित नहीं है। ठीक है ना, आप उसको यूज करो फिर वो पूरा हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि हम लोग भूमिगत जल, उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रहा है तो पुनः पूर्ति अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है, देखिए इसका लैंग्वेज को थोड़ा टफ है, हम आपको समझा देना चाहते हैं कि होता क्या है कि यदि आप मान के चलो कि हैंडपंप से पानी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप जितना यूज़ करोगे तो वो खत्म हो जाएगा दोबारा, नहीं। फिर बारिश होगा, बारिश से फिर नदी समुद्र में पानी जाएगा, फिर वहाँ से फिर वो पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको नेचर, इसको प्रकृति इसको पूरा कर रहा है, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। आप कितनों इस्तेमाल करो वो खत्म होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, वो कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह के जो जितने भी एग्जाम्पल है वो नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें गैर नवीकरणीय यानी कि अनवीकरणीय, इसको हम लोग अनवीकरणीय भी बोलेंगे, अनवीकरणीय भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, और गैर नवीकरणीय भी बोला जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये गैर नवीकरणीय साधन यानी अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। यानी कि थोड़े दिन के बाद उसका यूज कीजिएगा ना तो वो थोड़े दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, यानी इसको सीमित भंडार है भाई। वो बढ़ता नहीं है बल्कि घटते चला जाएगा और इनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। अब जैसे क्या, कोयला, अब बताइए कोयला जो है, कोयला ज़मीन के अंदर बन गया है। ठीक है, अब आप उसको निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, तो वो बढ़ेगा थोड़ी, वो तो खत्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो कोयला क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब खत्म होने वाला संसाधन है। ठीक है, इसका आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।